बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू विजन मीडिया सेल। तो सबसे पहले आज मैं अपने उन भाइयों को चंद एक जो कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की, और तनकीद बराए इस्लाह जो होती है वो अच्छी चीज़ है और ये करनी भी चाहिए, लेकिन उनके साथ मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं उनकी जो तनकीद है या जो उनकी राय है उसका एहतराम करते हुए उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर पे आग लगी हो तो हमें उसकी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इस पर कोई शक नहीं है, दोहराए नहीं है। लेकिन मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में आपने अगर पूरी देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि इस बात जो मैंने वीडियो लास्ट टाइम इंडिया के ऊपर बनाई थी, इंडिया के जो में जमहूरिया के ऊपर, उस वीडियो का मकसद सिर्फ तनकीद करना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इस वीडियो का मकसद है कि हम बहसीत कौम इससे कुछ सीखें। और जब कोई जालिम होता है और वो जालिम अपनी जुल्म करने के बाद अपनी रविश को बरकरार भी रखता है और उस पर घमंड भी करता है, फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, फिर अल्लाह के फैसले आते हैं, आसमान से उतरते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल बजाय है कि हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ कोताहियाँ हैं कि हम इस वक्त तक कश्मीर के इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले सके। हम कश्मीरी भाइयों की उस तरह मदद नहीं कर सके जिस तरह प्रैक्टिकली अमली तौर पर मैदान जंग में कूद के की जाती है। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, कई मजबूरियाँ हो सकती हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है पाकिस्तान की, वो अलग बात है। सारे मामला वो कमी कोताही ज़रूर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह जो ऊपर बैठा है वो इंसाफ ज़रूर करता है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये वो मोदी है जो कि कातिल है, जो कि कसाई जिसे कहा जाता है। गुजरात में मुसलमानों को अगर याद नहीं तो मैं आपको याद करवाता चलूँ, गुजरात के अंदर ये वज़ीर आला था, तो गुजरात के मुसलमानों को जिस तरह रात के अंधेरे में उनकी बाहर से कुंडियाँ ताले लगाकर उन तेल छिड़क के जिंदा जलाया गया था, ये वो मोदी था वज़ीर आला जिसने ये सारे काम करवाए। तो ये जो जालिम कातिल जाबर हुक्मरान है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो लाठी है वो बरसने वाली है, बरस रही है, और इसी के हाथों शायद इंडिया के जो है वो ज़लालत होनी लिखी थी और हो रही है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ये ज़लालत का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया। आज मैं अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो के अंदर आप देखें कि किस तरह सिख आर्मी के लोग जो हैं वो ये मोदी को साफ वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है, ये पैगाम है कि मोदी तुम बाज आ जाओ, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो एक बिल लेके आए मुसलमानों के, आसाम के मुसलमानों के खिलाफ, 18 लाख मुसलमानों के खिलाफ, वो अलग है। कौमें हैं उनकी, दूसरी मजहबी जो कौमें हैं उनके खिलाफ जो बिल लेके आए, जो मामलात किया है, वो भी एक अलग बात है। सिखों के ऊपर भी अब ये हमलावर होने जा रहे हैं, और ये चीज़ सिखों को रियलाइज हो चुकी हुई है बड़ी देर पहले से, और यही वजह है कि ये वीडियो के अंदर वो आर्मी ने बगावत करने का साफ वाज़ेह मैसेज दे दिया है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख रेजिमेंट है ये सबसे फ्रंट लाइन पे लड़ती है, क्योंकि सिख बड़ी बहादुर कौम है। ये हिंदू बनिया जो है, इनकी जो फौजें हैं, हिंदू जो मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़े बुज़दिल लोग हैं। असल जो फौज को संभाला हुआ है, जो आसरा सहारा दिया हुआ फ्रंट लाइन के ऊपर, वो सिखों ने, सिख फौजियों ने दिया हुआ है। तो ये आप वीडियो देखें जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम अब ये 1985 नहीं है जिसमें सिखों के ऊपर बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया गया था और उनके जो भाई बेटे बाप जो फौज में मौजूद थे उन तक इतला भी नहीं पहुंची थी और गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हम जल्दी से मैसेज भेज सकते हैं, और आज हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है और हमारे फौजी भाई जो बेटे बाप मौजूद हैं सरहद के ऊपर, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है। अगर मोदी ने ज़रा सा भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम अपने फौजी भाइयों को ये सारे पैगाम भिजवाएंगे अपने व्हाट्सएप के ऊपर या जैसे भी इंटरनेट के ऊपर, और वो फिर क्या करेंगे, वो बगावत कर देंगे फौज के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, चाइना और पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। ये मेरी जुबान के अल्फाज नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये इंडिया के अंदर रहने वाले सिख फौजियों की ख्वाहिश है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मोदी ठीक ना हुआ तो हम ये करेंगे, और फिर चाइना और पाकिस्तान है वो हमला करते करते दिल्ली तक कब्जा कर लेंगे, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर काबिज हो जाएंगे। पर आप झुकनानी बिल्कुल पूरे तरीके दे नाल, ये भी मैं मीडिया वालों कह के आया हूं, मैं शांतिमई साडा धरना होगा, पर असीं बिल्कुल गल नहीं पावांगे। असीं डिसिपलिन दे विचों आए, डिसिपलिन ते अच भी करांगे, पर जे साडे नाल कोई हरकत करती
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੱਗੇ 1984 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ 3 ਮੋਬਾਈਲ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜਾਊ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਸਕਿਪ ਚੱਕਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो ये उनकी नाअहली है, ये मोदी का घमंड है, ये गुरूर है, ये तकब्बर है, और ये वही जालमाना जाबराना रविश है जिसके ऊपर वो आज भी कश्मीरियों के ऊपर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और वो उस पर कायम है और उसमें मुतमिन भी है। और फिर अल्लाह ताला के फैसले आसमान से इस तरह उतरते हैं और इस तरह जलालत और रसवाई किसी कौम का मुकद्दर बन जाती है जुल्म के ऊपर। और मैं फिर बताता चलूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो एक फौजियों की बात है अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली के ऊपर दूसरे ममालिक कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान और चाइना, अगर हमने छोड़ दिया, हमने बगावत कर देनी है, तो इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है किसी कौम की और किसी मुल्क के लिए। तो इसलिए जितने मेरे चंद एक लोग हैं जो इस बात को थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते, वो ये समझ लें कि ये मोदी जालिम है और इसने गुजरात के मुसलमानों को जिंदा जलाया है, इसने पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किए, इन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों के ऊपर जुल्म किए, इवन कि इन्होंने सिखों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए। और अल्लाह जो है इंसाफ पसंद है, अल्लाह एक ना एक दिन ऐसे लोगों को दुनिया में इबरत का निशान बनाते हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है कि आज मोदी और उसके जितने भी यार हैं जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर ज़िल्ल और रुसवा होने वाले हैं और अल्लाह के फैसले इंशाअल्लाह ताला आने वाले हैं। और मेरा इस बात पे ईमान है। अगर आप भी इस बात को सही समझते हैं या जो भी आपकी राय, आप कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होंगे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको साबित कदम रह के अमली तौर पर कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक अगर किसी ने हमारा न्यू विजन मीडिया सेल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इसको लाइक करके अगर पसंद आए तो लाजमन शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।